सो फाइनली GSAT-29 सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई है इसरो के द्वारा। इस लॉन्च से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम इस वीडियो पे प्रकाश डालेंगे, पर उन बिंदुओं को जानने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसरो को भी बहुत बहुत बधाई। आप भी अपना बधाई संदेश कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस लॉन्च में जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो GSLV Mark 3 है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने ह्यूमन मिशन में भी करने वाले हैं और यह इसका दूसरा डेवलपमेंट ट्रायल भी था, यानी कि इसको अभी डेवलप किया जा रहा है और यह इसका अंतिम डेवलपमेंट ट्रायल भी है। इससे पहले इसको 2017 में लॉन्च किया गया था डेवलपमेंट ट्रायल की तरह से, और सबसे पहला इसका परीक्षण किया गया था 2014 में, जिसमें डमी पेलोड ले जाया गया था। इस GSAT-29 सैटेलाइट का जो वजन है वो 3423 किलोग्राम का है, जिसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अभी भेजा गया है। इसके बाद इसमें लगे ऑन बोर्ड प्रोपल्जन सिस्टम के द्वारा इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बैठा दिया जाएगा। यह जो इसरो की उड़ान थी वो श्रीहरिकोटा से 67th लॉन्च व्हीकल था, किसी भी मिशन में इस्तेमाल किया गया, और 33वीं ऐसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो कि इसरो के द्वारा बनाई गई। और श्रीहरिकोटा में जो सेकंड लॉन्च पैड बनाया गया है उससे 23rd लॉन्च यह था। 2018 में किए गए लॉन्चों में से यह 5वां लॉन्च था, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस रॉकेट का यह दूसरा डेवलपमेंट ट्रायल था। यह जो लॉन्च था वो 14 नवंबर 2018 को शाम के 5:08 पे शुरू हुआ और इसको अपने ऑर्बिट में बैठने के लिए लगभग 16 मिनट 43 सेकंड लगे। और यह जो सैटेलाइट है वो 10 सालों के लिए काम करने योग्य बनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि इसका इस्तेमाल हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए किया जाएगा, जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए किया जाएगा। इसमें 2 ट्रांसपॉन्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक KA बैंड में काम करेगा और दूसरा KU बैंड में काम करेगा। KU बैंड का ट्रांसपॉन्डर मेनली जम्मू कश्मीर और हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए है, यहाँ की कम्युनिकेशन पे ध्यान देगा, और जो KA बैंड का ट्रांसपॉन्डर है उसको भारत में कहीं भी घुमाया जा सकता है, वो कहीं भी किसी भी स्थान की ओर फोकस्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही 3 ऐसे पेलोड भी भेजे गए जिनका अभी डेवलपमेंट चल रहा है और उनको ट्रायल के तौर पे आकाश में भेजा गया है, जिसमें से Q और V बैंड के कम्युनिकेशन पेलोड हैं। इसमें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी है जिसको आप स्पाई कैमरा भी कह सकते हैं, और आप जानते हैं कि स्पाई कैमरे से हम किन देशों पे नजर रखने वाले हैं या अपने बॉर्डर के किन क्षेत्रों पे नजर रखने वाले हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए भी पेलोड रखा गया है। आज के लॉन्च में इस सैटेलाइट को जो ऑर्बिट प्राप्त हुआ है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, जो कि एक इलिप्टिकल पाथ होता है जिसकी पेरिजी 190 किलोमीटर होगी और जो उसकी एपोजी होगी वो लगभग 36,000 किलोमीटर की होगी। एपोजी उस दूरी को कहते हैं जो कि पृथ्वी से इस सैटेलाइट की मैक्सिमम दूरी होती है, और पेरिजी उसको कहते हैं जो कि इस सैटेलाइट की पृथ्वी से मिनिमम दूरी होगी। क्योंकि ये सैटेलाइट अभी इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए किसी स्थान पे यह पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक होगा और किसी स्थान पे यह पृथ्वी से सबसे दूर होगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ऑन बोर्ड प्रोपल्जन सिस्टम लगा हुआ है, जिसके द्वारा इसको अंतिम ऑर्बिट जो दिया जाएगा वह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ये जो लॉन्च किए जा रहे हैं वो डिजिटल इंडिया के तहत किए जा रहे हैं, जिसमें कि भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कई सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी। इसके अलावा GSAT-11 और GSAT-20 का भी लॉन्च आने वाले समय में किया जाएगा, जिससे कि हमें 100 Gbps की जो इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है, यानी कि भारत को जो 100 Gbps की इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है उसको प्राप्त करने में सहायता होगी। सो इस लॉन्च के साथ नवंबर का पहला लॉन्च हो चुका है और इसरो नवंबर के अंत में भी एक लॉन्च करेगा, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और एक बार फिर वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो इस लॉन्च की। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।